नमस्कार दोस्तों, एसटीडी 2.0 ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पहली वाली क्लास में हमने देखा और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, उन्हीं के आगे आज हम कुछ और क्वेश्चंस जानेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आज का होगा। कल क्या सीख रहे थे हम? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। नब्बे का 90 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत लिख लेंगे? प्रतिशत 240 होगा। भाई किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है कि 90 का 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा या है। कितने प्रतिशत है 240? तो 90 सीधे लिख लो। कुछ कोई लैंग्वेज में इसकी लैंग्वेज को समझना ही बहुत अच्छी चीज है। अगर इसकी लैंग्वेज को समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता। तो अगर लैंग्वेज ना समझ पाए तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नहीं सॉल्व होने वाला है। अगर सॉल्व भी होता है तो फिर वो गलत हो जाएगा। भाई 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा? तो 90 का कितने प्रतिशत है? तो 90 का है कितना ये? एक्स प्रतिशत। एक्स परसेंट है ये, अभी पढ़ा है। एक्स परसेंट। एक्स प्रतिशत है कौन? 240। सॉल्व कर लो इसी को। भाई परसेंटेज हटाएंगे, इसके नीचे 100 लिखेंगे। 100, ये जीरो से ये जीरो, ये इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लो। और इधर बचा है 9x। एक्स की वैल्यू 240 मल्टीप्लाई 10। 10/9। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2400/9। ये हो जाएगा कितना? 266 होल 6/9। कट कर लो। 2 3 जा 6। हाँ, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। मतलब 266 होल 2/3%। यही आंसर। नोट करना चाहते तो नोट कर सकते। हो गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। किसी संख्या का 6% यदि 720 हो तो संख्या क्या होगी? भाई अब यहाँ पे हम कुछ चीजें और भी सीखेंगे और कितना जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन। भाई एक पहले वाला तुमको ऐसे बता देते हैं कि कैसे बेसिक कैसे करेंगे। कैसे करेंगे इसको? कोई संख्या है, वो एक्स संख्या है, उसका 6%, उसका 6% हमने निकाल लिया। उसका 6% है कितनी? 720। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ इसी से आंसर निकल आएगा। अब हाँ, इससे आंसर निकल आएगा तो इसको सॉल्व कर लो। ये परसेंटेज हटाएंगे, इसके नीचे हो जाएगा 100। जो भी काटना पिटना है काट पीट देंगे। तो भाई काटने सीधे काट दो। नहीं नहीं काट पा रहा तो 720, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई 100। इधर हो जाएगा 6x और x की वैल्यू हो जाएगी 720 मल्टीप्लाई 100/6 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 1 लाख। वो 12 3 0 12। अच्छा, ये हो जाएगी हमारा वो वो ये हमारा क्या हो जाएगा? वो संख्या हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी? 12,000। अब इसको नोट करो पहले। दूसरा तरीका बताऊं भाई। दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे? भाई कह रहा है कि कोई संख्या है, उसका 6% कितना है? उसका 6% ही है कितना? 720 है। तो तुम भी भाई कोई भी नंबर हो, XYZ कोई भी नंबर हो, वो हमेशा कितना होता है? पहले ही स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि वो नंबर कितना होता है? हमेशा वो 100% होगा। कितना होगा वो? हमेशा 100%। तो अब बताया गया है कि इस 100, कोई नंबर था वो 100% था हमारे पास, उसमें से कितना है?
उसका 6% बताया गया कि 720, तो 6% की वैल्यू है कितनी? 720। और तुम्हें निकालना, संख्या पूछा गया है तुमसे, संख्या, और संख्या है तुम्हारी कितनी? 100%। 100% की वैल्यू तुमको निकालनी है, 100% यहाँ रख देंगे, ये वाली वैल्यू तुमको चाहिए। अब इसमें ये ध्यान रखना है, इस चीज में ये ध्यान रखना है कि परसेंट, जो चीज इधर लिखी है उसके नीचे वही लिखेंगे। परसेंटेज इधर हमने लिखा था तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, अगर परसेंटेज पूछा जाता तो इधर हम नंबर दिया जाता, नंबर लिख लेते, इधर परसेंटेज को रोक लेते। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है? संख्या बतानी। भाई 6% की वैल्यू दी हुई थी, हमने लिख ली, और 100% की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है। कुछ भी नंबर ले लो या फिर पढ़ा रहने दो, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 720 मल्टीप्लाई 100/6, वही आ जाएगा। एक ये तरीका है, इसको भी नोट कर लो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, कई कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताया गया है थोड़ा, इसकी लैंग्वेज को केवल अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आंसर आते ही रहेंगे, बहुत सारे आंसर निकलेंगे। भाई 5% का 3% कितने प्रतिशत है? पहले बताया हुआ था, जो जो बताया था, जैसे क्वेश्चन बता रहा है वैसे ही करना है। 5% का 3%, 5% का 3% कितने प्रतिशत है? कौन कितने प्रतिशत? 3%। तो 5% का x% है कौन? 3 है। इतना ठीक है। 5% का 3 x% है कौन? x% है ये। अब यहाँ परसेंट हटाया तो नीचे 100 लगा लिया। दोनों वैल्यू परसेंट में दी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दी होती, अगर एक नहीं होती तब थोड़ा डिफरेंस होता, वो बताया जाता। अब 5% का x% है कितना? 3% है। तो सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 3 × 100/5, इधर 5x है, डायरेक्ट कर दिया जाए तो x = 3 × 100/5, 5 2 10, x की वैल्यू हो जाएगी 60%। यही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना कि थोड़ा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया जाए ना, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक, उस पर जाके मैसेज करना है, या फिर क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया वो अगले दिन हम समझा देंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं। भाई कोई एक वस्तु है, उसके मूल्य में 20% की कमी करने के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 720 रुपीज, मतलब 720 रुपए। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो भाई पहले वस्तु का कुछ मूल्य रहा होगा, उसमें 20% की कमी करने के बाद वस्तु का मूल्य 720 रुपए तब हमें मिला। उसमें कितने परसेंट की कमी की गई? 20% की कमी की गई। तो अभी हमने बताया था कि भाई उसका मूल्य x लेके ले लो, 20% x है, उसका पहले मूल्य x में 20% की कमी x। हाँ, अब एक चीज और समझेंगे यहाँ। भाई हमने बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर 100 होती है, अगर इसमें 20% की कमी कर दी जाए तो कितनी बची है? 80% बची। अब वैल्यू कितनी बची? 80%। अगर इसमें कह दिया जाए कि 20% की कम वृद्धि, इधर 20% की कमी थी और इधर 20% की वृद्धि कह दी जाए। पहले कोई भी सामान पहले 100 रुपए में मिल रही थी, अब उसमें 20 रुपए की कमी हो गई, तो अब वो कितने की मिल रही है? 80। अगर पहले कोई सामान 100 रुपीज की मिल रही थी, अब कितने? 20 रुपीज इंक्रीज हुए, वृद्धि हुई। तो कितनी कितनी वृद्धि हुई है? 20 रुपए की वृद्धि हुई है, तो हो गई, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 120 रुपीज। अब ये परसेंट में है तो परसेंट में वृद्धि होगी तो परसेंट इधर भी मिलेगा, ये भी परसेंट है तो परसेंट कमी, तो परसेंट बचेगा। अब एक वस्तु में 20% की कमी करने के बाद
उसकी पहले की वैल्यू कितनी थी? पहले वैल्यू थी 100, अब उसमें 20% की कमी हो गई। 20% की कमी तो कितनी बची? 80% बची। कमी करने के बाद वस्तु का मूल्य 720 बचा, मतलब 20% की कमी हो गई, तो अब उसकी वैल्यू परसेंट में तुम्हारे पास कितनी बची? 80%। इस 80% की वैल्यू उसने बता रखी है 720, और वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हमारे था 100%। 80% यहाँ पे, अब 100% की वैल्यू निकालनी, परसेंट के नीचे परसेंट रख देना, ये वैल्यू निकालनी, इसको रोक दो। क्रॉस मल्टीप्लाई 720 मल्टीप्लाई 100/80, 900। ये था हमारा। अब इसी, अभी हमने बताया था कि हाँ ये हो गया, इसको देख लो। अभी एक बताया था कि एक्स थी उसकी वैल्यू, एक्स, उसमें 20% की कमी हो गई, तो उसमें वैल्यू कितनी बची? 80/100। ये कोई भी वस्तु थी एक्स रुपीज की, उसमें 20% कमी के बाद कितनी वैल्यू बची उसकी? 80% बची, तो एक्स का 80% हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 720। इससे भी आंसर 900 निकलेगा। सॉल्व कर लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अभी तो सब नॉर्मल नॉर्मल परसेंटेज मिल रहे थे, 20%, 10%, 30%, अब फ्रैक्शन का है यहाँ, ये ध्यान रखना है भाई। 16 से ही 16 होल 2/3% है, मतलब 16 से ही 2/3% उसके पास फल खराब है, तथा अब उसके पास, और फल कितने परसेंट खराब है? 16 से ही 2/3। अब फल उसके पास जो बचे हुए हैं अच्छे, वो कितने हैं? 150। तो कुल फल कितने थे उसके पास, ये बताना है। तो भाई ये चीज परसेंट में थोड़ा दिक्कत, अभी हमें पता होता था कि 100% होते हैं, 20% अगर खराब है तो उसके पास कितने बचे? 80% उसके पास अच्छे फल बचे हैं। ये तो निकाल लेते सीधे। अब भाई यहाँ अगर, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन है, तो इसको पहले इसको चेंज कर डालो, या तो थोड़ा इसको चेंज कर डालो। 16 होल 2/3%, इसको चेंज करोगे तो 50/3 आ जाएगा, 50/3%। अब इसको फ्रैक्शन में सीधे चेंज कर डालो, ये परसेंटेज लगा, वो परसेंटेज हटाने के लिए शायद पहले ही बताया था, डिवाइड कर देते हैं सीधे। तो डिवाइड नीचे 3 है, उसके साथ इसको लो, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो मतलब कितनी आ जाएगी? 1/1/6। हाँ। अब क्या कह रहा था कि अब इसमें चीज क्या बताई जाती है कि 1/6 फल खराब है, मतलब उसके पास टोटल फल कितने हैं? फ्रैक्शन ये बताए, परसेंट नहीं है, फ्रैक्शन है। वन टोटल फल का 1/6 क्या है? खराब है, तो मतलब उसके पास टोटल फल कितने, कुल फल कितने हैं? 6। और खराब फल कितने हैं उसमें से? एक फल खराब। मतलब एक की वैल्यू कितनी दी हुई है? एक की वैल्यू दी हुई है 150। नहीं, गलत हो गया, सॉरी। हाँ, कुछ मतलब क्या यहाँ बताया, क्या अच्छे फल? तो भाई कुल फल उसके पास थे 6, और खराब उसमें से एक निकला, तो अच्छे फल कितने? 5। 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितनी? 150। 150, और पूछा क्या गया था वहां पे तुमसे? कुल कितने फल? तो तुमको 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इसको कट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 3 जा 180। 180 फल कुल फल थे। अब एक बार इसको और देख लो भाई, कोई फ्रैक्शन इसमें बताया गया कि 16 होल 2/3% क्या थे? खराब थे, तो इसको हमने चेंज किया है। चेंज क्यों किया है? अभी एक और वो भी बताएंगे, 100 में माइनस भी करने वाला। अब भाई उसमें क्यों चेंज किया है, थोड़ा हमको आसानी हो जाएगी। तो 16 होल 2/3 15/3 होता है। अब 15/3 इसको परसेंट था, इसको फ्रैक्शन बदलना है, तो बताया था परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे अपॉन 100 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो पहले इसमें 3 लिखा हुआ था, और इसमें हमने 3 लिखा हुआ था, तो उसके साथ 100 से डिवाइड किया था, मतलब मल्टीप्लाई लग जाएगा, कोई नंबर पहले से लिखा हुआ है।
अब इसको सॉल्व किया तो 15 वन जा 50 वन जा 50 और 52 जा 100, 1/6 हो गया। ये फ्रैक्शन इसकी क्या बनी, 1/6। 1/6 मतलब कह रहा था कि किसी विक्रेता के पास 1/6 फल खराब है, तो 1/6 फल खराब है मतलब 1/6 फल खराब मतलब 6 फल हैं उसके पास। फल कुल है, ये कुल फल है। क्या है ये, 6 कुल फल है, उसमें से एक फल क्या है, खराब है। तो भाई कुल फल उसके पास 6 है, एक खराब है, तो अच्छे फल कितने, अच्छे फल हैं 5। 5 फल अच्छे हैं, तो उसने बताया तुमको पहले से बता के रखा है कि 150 फल उसके पास अच्छे हैं। उसके पास कितने अच्छे हैं, 150 फल। तो 5 ये मतलब एक यूनिट उसके पास, टोटल कितने यूनिट फल है उसके पास, कुल फल 6 और उसके पास एक यूनिट खराब है, और तो अच्छे कितने यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू बता दी है कि अच्छे हैं, तो ये है, इनको लिख दिया है। और टोटल कुल फल पूछ रहा है तो कुल ये रख दिया है, फल के नीचे फल रखेंगे, ये निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 आ जाए। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब अभी हम क्या जाने थे, पहले 100 में हम इसको माइनस कर देंगे, 16 होल 2/3% को माइनस कर देंगे, मतलब 100% हमारे पास फल थे, उसमें से इसको हटा देंगे, तो जो हमारे पास जो परसेंटेज में बचे होंगे वो अच्छे फल मालूम हो जाएंगे। तो इसमें पहले 16 हटाओ, 16 हटाओगे तो कितना बचेगा, 84। नहीं 16 घटा पाते तो पहले 10 हटाओ, 90, 90 में 6 हटाओ, 84। अब 84 में ये 2/3 लेस करना है, एक से छोटी फ्रैक्शन होती है, तो 84 है, 84 में एक में इसको घटाना है, तो बचेगा कितना, 83। और 1 1 में 2/3 लेस करना है, 3 1 जा 3 में 2 चला जाएगा, 1/3 बचेगा। 83 होल 1/3% बचा, 83 होल 1/3%, ये क्या है, अच्छे फल है, अच्छे फल है। अब तुमको सीधे दे दिया गया कि 83 होल 1/3% की वैल्यू कितनी है, 150। तो तुम्हें निकालना कितना है, 100%। सीधे इससे भी वही चीज निकल आएगी, इसमें इसको भी सॉल्व कर डालेंगे। भाई सॉल्व कर डालो, 150 मल्टीप्लाई 100 अपान इसको 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा, 250/3 आ जाएगा। अब ये 3 है नीचे, तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, एक जीरो, 180 है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी इसके पहले वाली परसेंटेज वाली क्लास में इसी तरह के क्वेश्चन क्षेत्रफल और आयत के बताए गए, तो वैसा ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। इसके पहले आप लोग जाके देख सकते हैं, उस वो वाला वीडियो भी पहले चेक कर सकते हैं, चेक कर लेना, तब आसानी हो जाएगी, ये लग जाएगा आराम से, इसमें कुछ है नहीं। तो क्षेत्रफल है, क्या करनी है, वृद्धि हो रही, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे अब आप देख लेना वो पहले वाला भी वीडियो। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि, क्षेत्रफल हमने बताया हुआ था, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होती है 2D आकृति, मतलब लेंथ और ब्रीथ होती है LB। क्षेत्रफल में दो चीजें हैं, 2D है तो मतलब दो बार इसकी वृद्धि करनी, 30% और 30%, 30% की वृद्धि करनी। तो पहले हमने बताया था कि हाँ, सब इस क्वेश्चन में कहीं कोई भी नंबर का जिक्र नहीं, हमेशा परसेंटेज का जिक्र है, तो हम भी परसेंटेज लेके चलते हैं। 100 पहले हमारी कितनी थी, 100%, इसमें 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई। 2D है तो दो बार इसको लेंगे, एक बार क्वेश्चन में दिया उससे हमारा कोई मतलब नहीं। अगर यहीं पे आयतन होता तो 3 बार, एक बार और ले लेते, लेकिन यहाँ 2D है तो दो बार लेंगे। ये हो गया, ये कट गया, ये 13 13 जा 169। पहले हमारी थी कितनी, 100, अब कितनी हो गई, 169, मतलब 69% की वृद्धि हो गई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी है, उसके वेतन में 40% की कमी कर कुछ महीने बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि। पहले उसके वेतन में 40% की कटौती की गई, उसके बाद उसके वेतन में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई। तो वेतन में हानि हुई या लाभ हुआ, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में। तो एक कर्मचारी के वेतन में 40%, तो बताया था सब परसेंटेज परसेंट दिया है, कोई नंबर का जिक्र नहीं है, तो परसेंटेज हम ही ले लेंगे, 100 लेके चलेंगे यहां से। उसके वेतन में 40% की कमी, 40% की कमी मतलब 40% की कमी हो गई। फिर उसके वेतन में 50% की वृद्धि, वृद्धि मतलब 150, 50% की वृद्धि हो गई। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये पता करेंगे कि हम उसके वेतन में क्या हुआ। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 0 0, 15 6 जा 90%। अब पहले उसका वेतन था 100, अब हो गया है कितना 90। क्या हुआ, कम हुआ, कितना कम हुआ, 10% कम हो गया। यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक संख्या 55% है, कोई संख्या है उसका 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच कोई भी संख्या है एक, उसका 55% निकालेंगे, फिर उसी संख्या का 25% निकालेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर 11.10, 11.10 दिया हुआ है। तो संख्या का, तो पहले तो संख्या निकालेंगे तब उसका 75% निकाल के हम देंगे। तो पहले वो कोई संख्या दी हुई है पहले, तो इसको हम पहले वाले से भी कर सकते हैं भाई। एक्स है, एक्स का 55% ये निकाल लिया, उसी संख्या के 25%, एक्स का 25%। भाई वही संख्या हमारी क्या है, एक्स संख्या है, और उसी संख्या का 25% निकाला, इनके बीच का बताया गया है डिफरेंस, तो हम भी डिफरेंस कर लेंगे, 11.10 रख लेंगे, इसी से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब नहीं, अब कैसे निकल आएगी, 55 और 25 से चला जाएगा तो 30x/100 बचेगा इधर, इज इक्वल टू 11.10। पॉइंट हटाओगे इसके नीचे जीरो बढ़ जाएंगे, कट जाएगा ये कट जाएगा, 3 3 या 9 और 3 3 3 7 या 21, एक्स कितना आ जाएगा 37। ये हमारा क्या निकला, नंबर, मतलब संख्या निकली। अब इसी का 75% बताना है, तो 37 का 75% निकाल देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 25 चौको 3 सत्ते 21, 3 त्रिक 9 तो 11, 4 दूनी 8, 4 सत्ती 28, 28 3 13, 27 होल 3/4, ये आ जाएगा हमारा नंबर उस संख्या का 75%। एक था ये सिस्टम, मतलब कॉन्सेप्ट, एक दूसरा इसका है, ये थे सिस्टमेटिक ढंग से इसको सॉल्व किया हमने। अब इसका वैसे भी कर सकते हैं, कोई संख्या है उसका 55% है, उसके 25% है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तुम भी डिफरेंस निकाल डालो, 30 आ जाएगा, 30 का 30 दिया हुआ है कितना, 11.10 दिया हुआ है, और तुमको 100 की वैल्यू निकालनी है। 30% कितना डिफरेंस है ये, 30% का डिफरेंस है। भाई कोई संख्या था 55 और उसी संख्या का 25, इन दोनों के बीच का अंतर तुमको बताया गया है क्वेश्चन में, तुम भी इसका अंतर, परसेंटेज वाला अंतर निकाल डालो। परसेंटेज का अंतर कितना है 30 30, और इसका अंतर तुम्हें बताया गया है कि नंबर है, उसका अंतर कितना है ये बता दिया गया। अब तुमको नंबर चाहिए, उस संख्या वही संख्या चाहिए, तो 100 की वैल्यू चाहिए हमको, इससे भी आ जाएगा वही 37, और इसका 75% निकाल लेंगे, जो भी आ जाएगा वही आंसर। बस ये था। कितने मिनट
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या, कोई भी दो संख्या है और एक तीसरी भी संख्या है, उस संख्या है तीसरी संख्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से कितना 30% 40% अधिक है, तो कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं हमारे पास। ये नंबर कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और तीसरी संख्या से, तीसरी हमारी कितनी है 100, तो तीसरी दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या नहीं बताया गया, सब परसेंटेज में दिया, तो तीसरी वाली संख्या हमने ले लिया 100%। तीसरी संख्या कितनी, और तीसरी 100 हो गई, तो पहली और तीसरी कितनी कितनी अधिक है, 30 और एक 40 अधिक है, तो ये हो जाएगी 130 और ये हो जाएगी 140। कितनी हो जाएगी, 130 और 140 अधिक हो जाएगी। दूसरी से पहली का प्रतिशत बताना है। किससे बताना है प्रतिशत, दूसरी से पहली का प्रतिशत बताना है, इससे इसका प्रतिशत बताना है। दूसरी से पहली का प्रतिशत बताना है, पहली है कितने प्रतिशत 130, किससे 130 है 140 से 130 कट कर देंगे, 1300/40। कितना आ जाएगा 92 होल 6/7%। भाई कितना परसेंट है ये, अगर इसी में अधिक पूछ लिया था, अभी अधिक पूछ लेता तब क्या करते भाई। अच्छा नोट करो पहले इसको। इसी में क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी कम, दूसरी संख्या से कौन कम, पहली संख्या कितनी कम है 10 कम है, और किससे कम है 140 से। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे भी आंसर वही निकल आएगा 100/40, 40 मतलब 7 और 50। ये आ जाएगा इतने परसेंट कम। अब तुमसे पूछा गया था कि ये इसका कितने प्रतिशत है, 130 किससे पूछ रहा है, 140 का कितने प्रतिशत है, कौन, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत बताना है, तो इसका मल्टी 100 कर लेंगे। 1300 और 14 अपान में 2 से और कर दो 7, फिर 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 7 9 जा 7 नहीं है 63, 2 7 2 जा और 6/7, यही पाएगा आंसर। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आज की क्लास में इतना ही। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और उन्हें भी शेयर करें।